Hello everyone, I'm Anamika Singh and in today's class we are going to see the essentials of photosynthesis or the requirements of photosynthesis. तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकता है, ये शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो प्लांट ये खाना बनाता कैसा है? जितने भी एनिमल्स, हम ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने को तोड़ते हैं एंड वी प्रोड्यूस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, या हम पोल्यूशन करते हैं, व्हाट वी प्रोड्यूस ओवर देयर मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड. इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करता है? विथ हेल्प ऑफ H2O इट प्रोड्यूसेस व्हाट? ग्लूकोज, जो वो खुद यूज करते हैं खुद की एनर्जी के लिए, एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच वी यूज फॉर इनहेलेशन. राइट नाउ, अगर ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है तो इन दोनों के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए? दैट्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ये कौन से चार कंपोनेंट्स या रिक्वायरमेंट्स हुए मेनली फोटोसिंथेसिस के? तो नंबर 1 इज CO2, देन H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो ये 4 कंपोनेंट्स का हम इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं ना. यही ग्लूकोज के अगर खूब सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते गए, ग्लूकोज विद ग्लूकोज विद ग्लूकोज विद ग्लूकोज, तो ऐसा लंबा चेन ये बनाता जाएगा. उस लंबे चेन को हम कहते हैं स्टार्च. सो स्टार्च इज नथिंग बट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं. फॉर प्लांट्स वी आर टॉकिंग, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में. ऑब्वियसली कहां करेंगे? लीफ में, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है. नाउ जब भी हमें टेस्ट करना है कि भाई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है कि नहीं, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा मतलब ग्लूकोज बना रहा होगा, मतलब स्टार्च बना रहा होगा. सो हाउ डू वी परफॉर्म द टेस्ट फॉर स्टार्च? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक छोटा सा टेस्ट होता है, दैट इज स्टार्च टेस्ट और द आयोडीन टेस्ट. तो हम क्या करते हैं, लीफ को सबसे पहले वाटर में बॉईल करते हैं फॉर हाफ एन आवर, ताकि उनका जो क्लोरोफिल वगैरह जितना भी हो, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जितने भी हो, वो बाहर आ जाए. सेकेंड थिंग व्हाट वी डू इज, हम लोग इसको अल्कोहल में बॉईल करते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे पानी में हमने डायरेक्ट बॉईल किया, हियर वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट. क्यों? क्योंकि अल्कोहल बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब आप जैसे ही उसको बाहर रखते हो वो वेपराइज हो जाता है. दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेते हैं और उसको पानी में डुबोकर हीटिंग करते हैं, ताकि ज्यादा देर तक अल्कोहल जो है वो रहे ना. ये अल्कोहल क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फैटी सब्सटेंस होंगे लीव्स के ऊपर, उसको वो रिमूव कर देंगे, ताकि जो टेस्ट है वो ज्यादा करेक्ट है. ठीक है. हमने अल्कोहल में बॉईल किया फॉर इसको लाइक 15 मिनट्स. देन हमने क्या किया, लीफ को डुबोया हॉट वाटर में. अगेन वी वॉश इट विथ हॉट वाटर और हमने उस पे आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाले. आयोडीन, लिक्विड आयोडीन हमने डाला. अब होता क्या है, जहां पे भी स्टार्च प्रेजेंट रहेगा पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब कलर क्या हो जाएंगे आपके? ब्लू ब्लैक. और जहां पे भी ये टेस्ट नेगेटिव देंगे, मतलब अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो कलर कैसा होगा? व्हाइटिश. ठीक है. होप दिस इज क्लियर टू यू. राइट नाउ, just now we saw that there are 4 essential components for photosynthesis. कौन सा? CO2, H2O, chlorophyll and sunlight. So we'll try to perform the very first one का experiment, that chlorophyll is essential. तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? इसके लिए हम लेते हैं ऐसा वेराइगेटेड लीव्स. अब वेराइगेटेड का मतलब क्या है? अगर आप इस लीफ को देखें तो इसका मेजर पोर्शन जो है वो ग्रीन है और कुछ पोर्शन व्हाइटिश है. इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन पोर्शन है वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? आपका क्लोरोफिल, इसलिए वो ग्रीन है. और जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां वो कैसे है? व्हाइटिश. तो हमें प्रूव ये करना है कि जो क्लोरोफिल जहां है फोटोसिंथेसिस वही हो रहा है. तो अगेन व्हाट वी डू, इस पर्टिकुलर लीफ को हम लोग क्या करेंगे, लीफ को सबसे पहला चीज करेंगे बॉईल इन वाटर. And as we are trying to perform what? We are trying to perform starch test or the iodine test. Boil in water, then boil in alcohol, then wash with hot water. And what we do towards the end? Hot water में wash करने के बाद what? Put iodine, liquid iodine. ठीक है. तो जब हम इसके सरफेस को लिक्विड आयोडीन से ढक देंगे तो उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं, इस पर्टिकुलर लीफ में
जो बाहर का रीजन है जो कैसा था, ग्रीन, ये जो ग्रीन पार्ट है ये कैसा दे रहा है आपको कलर, इट इज गिविंग ब्लू ब्लैक कलर। और जो ये अंदर जहां पे व्हाइटिश था, जहां पे व्हाइटिश था, उस व्हाइटिश पोर्शन में ये भी कैसा है, व्हाइटिश। अब ये क्या प्रूफ करता है, ये ब्लू ब्लैक जो टेस्ट है वो सिर्फ इस ग्रीन कलर के लिए है, मतलब जहां क्लोरोफिल है वहां क्या बना है, स्टार्च, इसीलिए टेस्ट फॉर स्टार्च कैसा है, पॉजिटिव, मतलब क्लोरोफिल इज एसेंशियल, अगर ये नहीं रहेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो दिस इज वन एक्सपेरिमेंट जहां पे हमने क्या ट्राई किया है, हमने ट्राई किया है प्रूफ करने का कि क्लोरोफिल जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वी आर गोइंग टू सी दैट सनलाइट इज एसेंशियल, ठीक है। सनलाइट जो है वो काफी एसेंशियल कंपोनेंट है या एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट को, ठीक है, पॉटेड प्लांट मतलब आपका एक पॉट में लगे हुए प्लांट को हम लोग क्या करते हैं 4 आवर्स डार्क में रखते हैं, ठीक है, 4 आवर्स डार्क में रखते हैं ताकि जो भी जितना भी उनके पास स्टार्च हो वो उस स्टार्च को तोड़कर यूज कर लें ताकि जो टेस्ट है वो ज्यादा सही मिले हमें। देन व्हाट वी डू कि उसमें एक लीफ को प्लग करके, उस एक पर्टिकुलर लीफ को प्लग करके वी कवर, बीच में हम लोग उसको कवर कर देते हैं टेप से, ठीक है, टेप से। अब ब्लैक टेप यूज करें तो ज्यादा बेटर है। So when we cover it with black tape, and what we do is again keep in sunlight, ठीक है, again keep in sunlight। इस potted plant को हमने जिसमें कि हमने क्या किया है, उसके एक लीफ को हमने ऐसे टेप से कवर कर दिया। हम वापस उसको धूप में रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लीफ को लेकर what we'll again do is we are going to perform the starch test। तो हम क्या करेंगे, इस लीफ को लेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे, एंड देन फाइनली व्हाट वील डू, पुट आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन डालने के बाद आप क्या देखोगे, ये जो दोनों पोर्शन था जहां पे टेप नहीं था वहां पे फोटोसिंथेसिस नॉर्मल होगा, मतलब ये क्या देगा, कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक, क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। और ये जो एरिया जो कि ब्लैक कलर से कवर्ड था, ब्लैक कलर के टेप से कवर्ड था, उसको हटाना, ऐसा नहीं कि कवर्ड रखना, उस ब्लैक टेप को हटाने के बाद हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज गिविंग यू व्हाइटिश कलर। इसका मतलब क्या है कि जिस एरिया पे रोशनी नहीं पड़ी, सनलाइट नहीं पड़ा, वो व्हाइटिश है, मतलब स्टार्च नहीं बना, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू व्हाइटिश कलर। व्हाट इट प्रूव्स दैट sunlight is very essential component for photosynthesis, right? Now if we take up our third component which is carbon dioxide, that's CO2, इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। What we do कि हमने पॉटेड प्लांट लिया और उसको कवर कर दिया बेल जार से। बेल जार मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक ग्लास का ऐसा कवर है और हम नीचे इसको सील कर देते हैं वैसलीन से। वैसलीन से इसलिए सील कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का गैशियस एक्सचेंज ना हो, मतलब ना CO2 अंदर जाए ना बाहर जाए, ताकि एक्सपेरिमेंट का जो आइडिया है वो रिजल्ट ही सही दे। सेकेंड हमने क्या किया, सेकेंड भी हम इसी तरीके से हम लोग क्या रखते हैं, एक बेल जार, दोनों में ही हमने इस प्लांट को, दो अलग प्लांट्स को लेकर हमने क्या कर दिया है, उसको बेल जार से कवर कर दिया। बट एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे हमने एक कंटेनर में KOH रख दिया है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि ना इसे भी हमने वैसलीन से कवर कर दिया है, तो ना CO2 अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो जो अंदर का CO2 होगा, KOH की प्रॉपर्टी होती है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेना।
बट यहाँ पे हमने ऐसा कोई भी KOH नहीं रखा, तो ये जो CO2 अवेलेबल होगा वो कौन यूज करेगा? आपका प्लांट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगेन व्हाट वी डू, अगेन वी विल प्लक अ लीफ, दोनों से एक एक पत्ते हम लोग तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक लीफ तोड़ लेना है और उस लीफ को तोड़ने के बाद आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो दिस प्लांट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? पॉजिटिव, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव रिजल्ट। रीजन क्या है? यहाँ पे CO2 अवेलेबल था, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा और स्टार्च प्रोड्यूस होगा, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बट यहाँ का CO2 ये बहुत क्विकली एब्जॉर्ब कर लेंगे KOH, तो प्लांट के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो जब प्लांट के लिए कुछ है ही नहीं, तो प्लांट की मजबूरी हो जाएगी कि भाई मैं फोटोसिंथेसिस कैसे करूं, और स्टार्च का प्रोडक्शन उसका रुक जाएगा। दैट्स व्हाई इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, सो दैट्स इट विद द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड मेनली हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? So hope you like it. So now we'll see few examples of nomenclatures of haloalkanes, that is especially the IUPAC nomenclature which we have seen till now. Now अब तक हमने देखा कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन में एग्जाम्पल्स ले रही थी एंड वी वर डूइंग इट. नाउ अगर सपोज आपको इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया जाता है, डू यू नो हाउ टू
जस्ट डिकोड इट. कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सारा पॉइंट है, अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन. मतलब इन सारे पॉइंट्स पे क्या है? कार्बन. सो कार्बन एंड हाइड्रोजन को शो नहीं करते, दे जस्ट रिप्रेजेंट इट विद द लाइन और विद द पॉइंट. ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. सो विल राइट 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये क्लोरीन किस वाले पे है? सेकंड पे. और ब्रोमीन किस पे? 1 2 3 फोर्थ पे. सो फोर्थ पे यू हैव ब्रोमीन. ठीक है, सो हाउ विल अगेन विल सी द सेम चीजें. लोवेस्ट लोकेंट आपको फॉलो करना ही है. सो 3 4 5 6 7 you'll be taking the numbering as 2 and 4. So how will I write again? Bromine पहले आएगा. So I'll write it as 4 bromo, then 2 chloroheptane. Right? Now suppose they have given you this particular compound. Again same वही तरीका. Count number of carbon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये जो क्लोरीन है किस कार्बन पे? 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे. सो वी आर राइटिंग हियर ऑन फोर्थ कार्बन. 5 6 7. सो 5 6 7 पे व्हाट यू हैव? Br and Br. सो हाउ विल आई नेम इट? अगेन लोवेस्ट लोकेंट फॉलो करना. ऑब्वियसली इस तरफ से ज्यादा पास है. सो here you have chlorine and here you have bromine. That's why I have taken it from here. Now this will become 3 कॉमा दूसरा ब्रोमीन भी थर्ड पे है. तो ऑलवेज हम दोनों के पोजीशंस को मेंशन करते ही करते हैं, क्योंकि अगर नहीं किया तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ है? सो 3 3 अगेन डाई ब्रोमो, देन 6 क्लोरो, 9 है सो नो नेम. राइट ना, यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन होता है कि मैम ये डी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है. तो ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस, जो ये आप यूज करते हो यूजुअली टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो उनको हम इग्नोर करते हैं. हम लोग इसको देखते हैं, जो रूट वर्ड है हम उसको देखते हैं. वी सी कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रोमो. वी डोंट सी कि डाई है, ट्राई है या टेट्रा है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू कम फर्स्ट. हालांकि ऐसा लगता है कि यार ये सी है, ये डी है, तो इसे पहले आना चाहिए, बट क्योंकि ब्रोमो को हम देखते हैं, दिस विल कम फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर इज ऐसा. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ टोटल 4 है. सो एक तो 1 2 3 स्ट्रेट में. सो 1 2 3. सेकेंड पे आपकी क्या है? क्लोरीन. और इधर पे भी क्या है? सी, मतलब CH3. So your compound is ऐसा. So how would I name it? So I'll name it as 2 chloro, then 2 पे ही मिथाइल भी है, so comma 2 मिथाइल, और 3 है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? We'll write it as propane. ठीक है. So these were few simple examples. Let me take up few advanced level of it when you have the line formula rather than the straight formula which you have. So suppose if I give you a compound like this. Suppose here if there is no CH3, they'll represent it with H, and suppose here you have it this way. What it means? Now यहां से हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं. तो 1 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7 का. राइट, सो आई स्टार्ट अप फ्रॉम हियर. सो लेट मी टेक इट एज 1 2 3 4 5. ठीक है, सो आई राइट इट एज 1 2 3 4 5. नाउ सेकेंड पे व्हाट यू हैव इज अ मिथाइल. सो आई राइट हियर CH3. ये कुछ नहीं है, मतलब और सिर्फ कुछ भी नहीं है, मीनिंग CH3 है. ठीक है, सो आई राइट हियर CH3. और सेकंड पे ही क्या है? एक डबल बॉन्ड. थर्ड पे व्हाट यू हैव? H. राइट, देन फोर्थ पे व्हाट यू हैव? फोर्थ पे
एक CH3 यहाँ जो यहाँ चला गया, एक और CH3 है और एक Br है. इस फोर्थ पे क्या है, एक CH3 और एक Br. आई होप यू कैन नाउ नेम इट. सो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं हम. सो 1 2 3 4 5 सिंपल. नाउ कौन कौन से सब्सटेंट्स अपने पास, ब्रोमो है और मिथाइल है. तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रोमो को. सो आई राइट इट एज 4 ब्रोमो. देन मिथाइल किस किस पोजीशन पे है, एक तो 2 पे है और दूसरा 4 पे. सो 2 4 dimethyl. Now here you have double bond also, so you write it as pent. किस पे डबल बॉन्ड, 2 के बाद है, सो पेंट 2 ene. Right? Now let me take a few more examples to clarify your concepts. So I give you a compound like this, and I write here as H and H, and I write here as Br and a double bond and an H. What it represents? Again, number of carbon को हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से मार्क कर लेंगे. So 1 2 3 4. Let me take it this way. So 1 2 3 4. Now इस 2 पे you have this double bond, and इसको हम लोग represent कर रहे हैं as CH3 and this H over here. Now on this particular one, fourth one, so 1 2 3, and this one is your fourth one, you have H2, so CH2 Br, and here what you have is your H, right? I'm sorry, for example, वो हटा देंगे.